हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के प्लान आधार स्तंभ और आधारशिला। जी हाँ, एलआईसी के दो बेहतरीन प्लान हैं, आधारशिला आधार स्तंभ। टेबल नंबर 943 944। आज हम इस प्लान के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये प्लान किस कंडीशन में लिया जाता है, इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किसी कंडीशन में किस एज में ये पॉलिसी ली जा सकती है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस प्लान के बारे में। एलआईसी का ये हाई सम एश्योर्ड एट लो प्रीमियम प्लान है, मतलब आपको एक अच्छा बीमा कम प्रीमियम में ले सकते हैं। आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसके की फीचर्स पे बात करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले लॉयल्टी एडिशनल बोनस सेविंग प्लान है ये, मतलब इस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी पूरे होने पे जो भी बोनस की कैलकुलेशन होती है वो पॉलिसी के एंड में होती है, इसीलिए एक लॉयल्टी एडिशनल बोनस प्लान है। स्टैंड अलोन पॉलिसी है ये। स्टैंड अलोन पॉलिसी से मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी कोई भी पॉलिसी अगर ऑलरेडी चल रही है और वो मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हाई सम एश्योर्ड में जा रही है, तो इस पॉलिसी में आपको कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस पॉलिसी की एक बेहतरीन खासियत है, स्टैंड अलोन पॉलिसी कहते हैं इसको। सिर्फ आधार कार्ड से ये पॉलिसी जो है हो जाती है। जी हाँ, और पॉलिसी में काफ़ी डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन ये पॉलिसी जैसे कि पॉलिसी के नाम से आपको मालूम है, आधारशिला आधार स्तंभ, ये पॉलिसियाँ आधार कार्ड के बेस पे हो जाती है। आधार स्तंभ से मतलब है कि ये मेल वर्जन के लिए है और आधारशिला जो है फीमेल वर्जन के लिए, मतलब कोई भी महिला इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनको आधारशिला पॉलिसी दी जाती है, और कोई भी मेल कैंडिडेट व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनको ये पॉलिसी आधार स्तंभ के नाम से दी जाती है। बेसिक बात करें इसके अंदर डिस्कवर की, तो 105% बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम ऑफ लाइफ प्रीमियम का इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हाई होगा, इसके हम डिटेल में आगे बात करेंगे एग्जांपल के साथ। लोन लोन इसके अंदर अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। आप लोन कभी भी 2 साल के बाद इस पॉलिसी में ले सकते हैं, इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे। मेच्योरिटी एंड डेथ क्लेम अमाउंट कैन बी टेकन इन इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। आप इस पॉलिसी की डेथ सम एश्योर्ड अमाउंट और मेच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। आप इकट्ठा नहीं लेना चाहते तो आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, इसकी डिटेल में हम डिस्कशन एग्जांपल में करेंगे अभी। यस, इस पॉलिसी के अंदर टैक्स बेनिफिट है अंडर 80C या 10D के, उसके अंदर सेक्शन 80C एंड 10D में आप टैक्स का बेनिफिट इस पॉलिसी से ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके सम एश्योर्ड की मैक्सिमम मिनिमम कितनी लिमिट्स हैं। आप मिनिमम 2 लाख से पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख का रिस्क इस पॉलिसी में ले सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें 5 लाख, 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रिस्क कवर इस पॉलिसी में एलआईसी की तरफ आप ले सकते हैं। प्रीमियम मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड बैंक से ईसीएस के थ्रू डिडक्ट होगा, बाकी 3 मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली आप किसी भी एक वे में ले सकते हैं। एज की बात करें अगर, तो एज एलिजिबिलिटी मिनिमम 8 साल है और मैक्सिमम 55 साल, मतलब 8 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल है। मेच्योरिटी की एज जो है 70 साल है लास्ट एज। पॉलिसी टर्म की बात करें तो आप 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब आपको प्रीमियम का जो भरने का टाइम है 10 से 20 साल है। आइए एग्जांपल से बात करते हैं इस पॉलिसी को समझने के लिए। मान लीजिए हमने व्यक्ति के लिए 8 साल, पॉलिसी टर्म लिए 22 साल, क्योंकि मैक्सिमम टर्म 20 साल है तो उसमें प्रीमियम भी 20 साल भरना होगा। हमने सम एश्योर्ड लिया 2 लाख का समझाने के लिए, बाकी अपने बजट से 2 लाख से 5 लाख के बीच में कोई भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, 8 साल की एज है, भरना 20 साल है, तो प्रीमियम जो रहेगा वो 7,914 ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली 3,998, क्वार्टरली 2,019 और मंथली 673 रुपये। जी हाँ, ये कम अमाउंट में एक अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाता है एलआईसी की पॉलिसी में, आधारशिला आधार स्तंभ में। अब आगे देखेंगे इसके अंदर टोटल टाइम में जो प्रीमियम पे हो रहा है वो 1,55,031 रुपये जमा हो रहा है, और मेच्योरिटी क्योंकि 8 साल का बच्चा है, 20 साल की एज में पूरे होने पे ये 28 साल में मेच्योरिटी बच्चे को दे दी जाएगी, जो कि सम एश्योर्ड, लॉयल्टी एडिशन दोनों का जो टोटल बनेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाए और पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर बात करें कि यही पॉलिसी अगर डेथ केस में कन्वर्ट हो जाती है, उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मल केस में मेच्योरिटी होती है तो 28 साल में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 8 साल के बाद डेथ हो गई है, तो उस केस के अंदर जब बच्चे की 15 साल होगी और वहाँ डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा। तो सम एश्योर्ड की बात करें तो जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि 110% ऑफ सम एश्योर्ड, 7 टाइम्स ऑन लाइफ प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम का, इनमें जो भी ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज कर दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स की बात करें
तो इसमें एडिशनल राइडर आप ले सकते हैं, PW भी ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल है और क्रिटिकल इलनेस राइडर आप इसमें ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का एक राइडर के बारे में आपको बताया जाए, ये राइडर बेसिकली माइनर केस में लिया जाता है, जहां पर बच्चे अगर 18 साल से कम है तो उस केस में पेरेंट्स राइडर को लेते हैं, और कोई हादसा अगर पेरेंट्स के साथ हो जाए तो इसमें प्रीमियम माफ़ हो जाता है और मेच्योरिटी का बेनिफिट एज इट इज़ दिया जाता है विदाउट किस्त प्रीमियम भरे भी। बात करते हैं सरेंडर की। इस पॉलिसी में 2 साल के ज़्यादा पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 साल के अंदर इसमें लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपनी पॉलिसी पे लोन के बेस पे यहाँ से एक अच्छा अमाउंट उठा सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है LIC की तरफ से। ग्रेस पीरियड की बात करें तो इस पॉलिसी में और पॉलिसी की तरह 15 दिन का मंथली मोड पे ग्रेस पीरियड है और 30 डेज अदर मोड से यहाँ मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अर्ली मोड से है कि आप किसी मोड से प्रीमियम भरते हैं तो आप 30 दिन का टाइम मिलता है और मंथली मोड से आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। टैक्स बेनिफिट में ऑफकोर्स आप इसमें देखेंगे जैसे और पॉलिसी में भी है, तो ITR अंडर 80C में आपको जो भी प्रीमियम डिडक्ट करते हैं उससे आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है और डेथ क्लेम जो है और मेच्योरिटी दोनों 10D के अंडर में टैक्स के बिना आपको मिल जाती है। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें, जैसे शुरू में आपको बताया गया, आप कोई भी मेच्योरिटी अमाउंट 5 साल, 10 साल, 15 साल, तीन इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। ये तीनों ही कंडीशन आपको पहले दिन जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको डिक्लेयर करना होता है। ऐसे डेथ केस में भी आपको ये कंडीशन दी जाती है कि आप मेच्योरिटी के अलावा डेथ क्लेम भी लेना चाहें तो वो भी आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही कंडीशन आपको एट द टाइम ऑफ परचेजिंग पॉलिसी बताना पड़ता है LIC को। आई होप आप ये प्लान समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो, कोई आपको डाउट हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारे नंबर नीचे दिए गए, हमारी ईमेल लिस्ट में है। आपका कोई सवाल हो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ऐसी कई वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं जिसमें आप प्लान के बारे में, LIC के न्यू अपडेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको आगे